नमस्कार, फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा के 6 केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान सेक्टर 3 के फर्स्ट रेफरल यूनिट पर पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है और न केवल देश में बल्कि दूसरे देशों में भी मदद की है। गुर्जर ने इस दौरान ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की लोगों से अपील भी की। बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लापरवाही ना बरतें। लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें ताकि कोरोना को हराया जा सके। ये कोविड जैसी बीमारी से लोगों को बचाने के लिए कोवैक्सीन का टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण उनको कराना चाहिए, कोवैक्सीन का टीका लेना चाहिए। और इसका एक ही उपाय है इस बीमारी से मुक्ति का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कराएं और जो सावधानियाँ हैं उनको बरतें। मुँह पर मास्क लगा के रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने 6 केंद्रों का दौरा किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह दौरा कृष्णपाल गुर्जर की ओर से किया गया और साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। जो कोरोना के नियम है उनका पालन करने के लोगों से उन्होंने अपील की है और कहा है कि अभी जो कोरोना का खतरा है वो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतें, मास्क पहनकर रखें, ज़्यादा भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। ये तमाम सारी बातें कृष्णपाल गुर्जर ने कही और कहा कि लोग सावधानी बरतें, सिर्फ यही मात्र इलाज है। वैक्सीन आ गई है और वैक्सीनेशन भी लगातार लोग करवाते रहें। 6 केंद्रों का दौरा कृष्णपाल गुर्जर ने किया और तमाम सारी बातों का जिक्र लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए हैं कृष्णपाल गुर्जर। साथ ही कृष्णपाल गुर्जर ने मोदी सरकार के कामों की सराहना की और कहा कि कोरोना काल में बेहतर काम मोदी सरकार ने किया है, बल्कि दूसरे देशों को भी मदद की है। कोरोना काल के दौरान कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए कृष्णपाल गुर्जर। लोगों से कोरोना के नियमों का, गाइडलाइन का पालन करने की उन्होंने अपील की। साथ ही कहा कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए जागरूक रहने की हमें आवश्यकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग केंद्रों के दौरे की तस्वीरें कृष्णपाल गुर्जर की। कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे, वैक्सीनेशन का उन्होंने जायज़ा लिया है। अलग अलग सेंटर्स में पहुंचकर 6 केंद्रों का उन्होंने दौरा किया, वहां पर व्यवस्थाओं को देखा, लोगों से अपील की वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करने की लोगों से उन्होंने अपील की। तो यहाँ आए और तिगाम क्यों नहीं लगवाया? तो सामने देखना है सर, सामने। तो 6 केंद्रों का दौरा किया है कृष्णपाल गुर्जर ने। मोदी सरकार के काम की सराहना की है। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कृष्णपाल गुर्जर ने किया है और कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। इसके साथ ही जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। तो फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल शुरू हो गया है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करने की पहल शुरू की गई है। इसके साथ ही बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोगों को पुलिस फ्री में मास्क भी बांट रही है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस सख्ती भी बरत रही है। पुलिस की ओर से समझाने के बाद बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं ताकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोका जा सके।
फरीदाबाद में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा कर रहे हैं और इसी बात को लेकर तमाम एहतियात बरतने की जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। हम फिलहाल NH 19 पर हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पुलिस की तरफ से भी मुस्तैदी बरती जा रही है और आप यहाँ साफ तौर से ये तस्वीर देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर जो लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ में अब पुलिस की तरफ से एक अभियान छेड़ दिया गया है और लोगों के चालान करने यहाँ से शुरू कर दिए गए। लेकिन इस बीच में चालान के साथ साथ में पुलिस की तरफ से देखिए, एक मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये हाथ में जो मास्क हैं ये लोगों में मास्क बांटे जा रहे हैं ताकि लोग अवेयर हों और लापरवाही ना बरतें। इसी के तहत पुलिस की तरफ से चालान के साथ साथ में मास्क बांटने की यहाँ प्रक्रिया शुरू की गई है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश यहाँ लगातार की जा रही है, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो कोरोना पर भारी पड़ती दिखाई। कोरोना को लेकर जिस तरह से मामले बढ़े हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही ही सामने आ रही है और तमाम जो अधिकारियां वो इस बात को लेकर बार बार लोगों को सचेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर देखें तो ये जो चौराहे पर पुलिस की तरफ से पूरी मुस्तैदी इस बात को लेकर की गई है ताकि कोरोना के मामले फरीदाबाद में ज़्यादा ना बढ़ें और इसी बात को लेकर पूरे चौकन्ना पुलिस की तरफ से यहाँ किया गया है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है और बात भी इन लोगों से करेंगे कि आखिर जो चालान काटे जा रहे हैं, सर चालान जो काटे जा रहे हैं, आप हम देख रहे हैं कि मास्क बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आप चालान भी लोगों के कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जो लापरवाही ज़्यादा कर रहे हैं उसका हम चालान भी काट रहे हैं। ऐसे 58 ने मास्क दिए, सुबह में 200 भी इनको पब्लिक को देने हैं। लेकिन क्या लगता है आपको चालान करने पड़ रहे हैं? एक बार दोबारा से कोरोना बढ़ता हुआ फरीदाबाद में दिखाई दे रहा है, लापरवाही ही कोई वजह है इसकी? अगर पब्लिक लापरवाही नहीं करेगी तो ये नहीं बढ़ पाएगा जी। पब्लिक से अपील है कि लापरवाही मत कीजिए, मास्क लगा के और दूरी बना के चलना। अगर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए तो क्या सख्ती बढ़ती जाएगी आपकी तरफ? 100% बढ़ती जाएगी जी। CP साहब के आदेश 100% सख्ताई बढ़ती जाएगी, बढ़त रहे हैं। देखो, हम धूप छाया नहीं देखनी, हमने बीमारी को रोकना। बिल्कुल निश्चित तौर से बड़ी बात कह रहे हैं कि धूप छाया नहीं देखनी है। जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं जो बेहद खतरनाक है लोगों के लिए, इसको रोकने के लिए ये भी बेहद ज़रूरी है कि लोगों को चालान किए जाएं। इसके साथ साथ में जो लापरवाह लोग हैं उनको जागरूक करने का भी काम यहाँ पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा की कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा IMT पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद के द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम मंच में हिस्सा लिया। HSIIDC के कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये तस्वीरें इस कार्यक्रम की हम आपको दिखा रही हैं। कृष्णपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। होली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम में कृष्णपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा पहुंचे। तो HSIIDC के कार्यालय में इस कार्यक्रम को रखा गया, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा ने शिरकत की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम की होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ है और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कृष्णपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा की ओर से किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई इस कार्यक्रम में। फरीदाबाद में हरियाणा एजुकेशन क्लब की ओर से गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जहां पर बेस्ट CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें फरीदाबाद के आसपास के जिलों के सैकड़ों स्कूलों ने हिस्सा लिया। हरियाणा एजुकेशन क्लब का उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में ज्यादा बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए कोशिश करना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में बच्चों को और ज्यादा अच्छी शिक्षा मिल सके। बताना चाहूँगा कि स्कोर्स को लेकर ऑलरेडी CBSE और अदर जो स्टेट बोर्ड्स हैं उन्होंने पहले ही गाइडलाइंस दी हुई है। इसी वजह से हमने ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। लाइक पर्टिकुलर ग्रेड्स में बच्चों को डिवाइड किया जाए कि उन्हें इस तरह अबव 80 या वो डिफरेंट क्राइटेरिया। मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल सिंपल सभी पेरेंट्स से कि वो याद करें कि उनकी 9th 11th 10th और 12th की तो प्रिंटेड है, इसलिए वो अगर देखेंगे तब बता पाएंगे, वरना मुझे कोई भी पेरेंट्स बता दे जो आज अच्छे मुकाम पर होंगे वो भी या फिर जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्या उन्हें अपने मार्क्स याद है?
जो भी अगर आज कुछ भी है अपनी जगह पर कहीं पर भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा है, मैं मानना चाहूँगा सिर्फ उनकी नॉलेज की वजह से पहुंचा है। एजुकेशन डजंट मीन दे आर स्कोरिंग गुड, एजुकेशन मीन्स कि वो अपने अंदर की जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसको उन्होंने कितना उभारा है, उनका टैलेंट कितना बाहर है। एजुकेटिव क्लब के तहत हमने एक अवार्ड सेरेमनी हम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लास्ट ईयर कोरोना की वजह से नहीं रह पाई थी। इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारे हरियाणा से रिलेटेड जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मेंबर्स हैं, हमारे पास 100 के आसपास प्लस मेंबर्स हैं, और ये किसी एक एसोसिएशन के लिए काम नहीं करती, इसमें सभी एसोसिएशन मिलकर काम करती हैं और उनको हम अवार्ड सेरेमनी करते हैं। इस साल हम जो उसका नाम जरूर जोड़ना चाह रहे हैं अवार्ड में, क्योंकि कोरोना टाइम में जो टीचर्स ने जो उनकी मैनेजमेंट ने जो एफर्ट लगाए थे वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय थे, जिनका आप मीडिया ने भी बहुत सराहना की, और उसी के तहत हमने कोशिश करी कि उनको एक सम्मान और दिया जाए, जिसमें हमारे आज के चीफ गेस्ट विजय यादव जी CBSE से जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं एफिलेशन से वो हैं, हमारे फरीदाबाद के SDM हैं, हमारे पलवल की और फरीदाबाद की DOs हैं। उन लोगों के थ्रू जब एक सम्मान कहीं ना कहीं मिलता है तो टीचर्स में एक एनर्जी जनरेट होती है, और उस एनर्जी को अपने बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, उसको लेकर हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर हमें सेम एजुकेशन फील्ड से एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, और एक मोटिवेशन भी मिलती है जब हम सबको किसी न किसी रूप में सम्मानित किया जाता है तो मिलता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक सर्कल डेवलप होता है और आपस में एक दूसरे को समझने में, नहीं तो जनरली हम लोग क्या अपने अपने स्कूल में काम करते हैं, पूरे दिन नहीं मिलता है अपना टाइम, लेकिन जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं तो हमें मालूम चलता है कि दूसरे लोग भी क्या कर रहे हैं। बिना काम किए करोड़ों रुपए के भुगतान के मामले में नगर निगम के 4 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। चारों कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर कई वार्ड में बिना काम किए ठेकेदार को करोड़ों रुपए का भुगतान करने का आरोप है। बता दें कि फिलहाल मामले की जांच में दोषी पाए जाने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। तो करोड़ों रुपए के भुगतान का आरोप है, बिना काम किए ये भुगतान किया गया। आरोपी कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, गाज गिरी है, सस्पेंड कर दिया गया है। निगम ने इन 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। निलंबन की कार्रवाई इनके ऊपर हुई है। ठेकेदारों को बिना काम के भुगतान किया था। जांच में दोषी पाए जाने के बाद एक्शन हो गया। फरीदाबाद में नौकरानी के साथ मारपीट और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले कथित नेता अशोक गोयल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ महिला थाना सेक्टर 16 में IPC की धारा 323, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में मेडिकल करवाया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अभी तक 2 लोग हमने अरेस्ट किए हैं, लड़की का पिता और उसके चाचा को हम लोगों ने अरेस्ट किया, जिनको आपके आरोप किए हुए। क्या कुछ जांच में सामने आया जो पूछताछ अभी तक हुई है? ये इंटरकास्ट मैरिज थी जो इन्होंने कोर्ट में मादक प्रोडक्शन भी ली थी और मैरिज मालबंद भी की थी। उसी मैरिज को लेके उनको परेशानी थी। उन्होंने लड़की को भी कई बार कहा था कि वो अपना फैसला चेंज कर ले, तो ये उस शादी से कुछ नहीं। तो किसने बताया जा रहा कि गला चाचा ने दबाया था, ऐसा कुछ सामने आया? हाँ, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस चीज़ के अंदर, लेकिन पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया है सर। हाँ, चाचा को और पिता को अरेस्ट किया इस चीज़ के अंदर। गला चाचा ने दबाया था? हाँ, अभी तक यही सामने। तो आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लिया जाएगा सर? हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आज इनको कोर्ट के अंदर पेश करेंगे और अभी पुलिस रिमांड सीख करेंगे। बल्लभगढ़ में ऑनर किलिंग मामले में पुलिस ने आरोपी पिता और चाचा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दूसरे जाति में शादी करने से परेशान होकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी चाचा ने अपनी भतीजी की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी का गला दबाकर हत्या करने के मामले में जीआरपी में तैनात सब इंस्पेक्टर सोहनपाल और उसके भाई शिव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया। अदालत में से पुलिस ने 2 दिन का दोनों हत्या आरोपियों का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 1 दिन का रिमांड दिया है। अब इस रिमांड के दौरान पुलिस हत्या आरोपियों के कपड़े और वारदात में प्रयुक्त हुई गाड़ी, इसके साथ साथ में जो मृतका है कोमल, उसके मोबाइल फ़ोन की बरामदगी करेगी। इसके लिए पुलिस दोनों आरोपियों को पलवल के गांव सहराला ले जाकर उनसे पूछताछ भी करेगी। बता दें कि सोहनपाल और उसके भाई शिव कुमार ने अपनी ही बेटी की गला दबाकर हत्या करने के बाद में गांव में ले जाकर सबका दाह संस्कार कर दिया गया था और इस मामले में पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया था। ऐसे में कोमल के पति सागर यादव की तरफ से उसके बिटिया के पिता और उसके भाई के खिलाफ में शिकायत दर्ज की गई थी और पुलिस ने अब हत्या आरोपियों के खिलाफ में हत्या का मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने अदालत में पेश किया। अब देखना होगा कि अदालत द्वारा 1 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस उनसे क्या क्या सच उगलवा पाती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में नौकरानी के साथ मारपीट और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले कथित नेता अशोक गोयल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ महिला थाना सेक्टर 16 में आईपीसी की धारा 323, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में मेडिकल करवाया। अब आगे की कार्रवाई जारी है। मेरे साथ 8 साल से उसने शोषण किया, मारपीट जबरदस्ती करता था। जब भी मैं कहती थी कि मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी तो बोलता था मेरा थाना है, मेरा मंत्री है, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मेरी बेटी के साथ 10 तारीख को भी इसने किया, 10 जनवरी को। फिर मैंने जब भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाया है तब मुझे आके ऊपर मारता था, ये मारपीट करता था। मेरी बेटी ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। हर बार कहता था कि तू लोग माँ बेटी अगर मेरे खिलाफ जाएगी ना तो इस शहर में रहना तुम लोग का मुश्किल हो जाएगा। कौन है? ये अशोक गोयल हैं। कौन है अशोक गोयल? अशोक गोयल हैं, वो कहते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं कृष्णपाल का दाहिना हाथ हूँ। अच्छा। उन्होंने हमारे साथ 8 साल शोषण किया, मार के पीट के जो भी था, और वो मेरी बेटी के साथ कर रहे हैं। और हमेशा मेरी बेटी से भी मुझसे भी ये धमकी मिलती है कि मेरा मंत्री है, मेरा थाना है। थाना मैं बोली, एक दिन मार रहे थे तो मैं बोली कि थाने में जाऊंगी, तो कह रहे थाने में तेरे कपड़े उतरवा दूंगा। मम्मा जब जहाँ काम करती है वो अशोक गोयल के पास, जब मेरी मम्मा नीचे ऑफिस में चली जाती है तो बाथरूम के बहाने ऊपर आके मेरे को बैड टच करते हैं। और जब मैंने इस पर आवाज़ उठाई, जब मैंने शोर मचाया तो मेरी मम्मा को उन्होंने मारा, पीटा और धमकी देते हैं कि कहीं भी चले जाओ, थाना मेरा है, मंत्री मेरा है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। कौन लोग हैं जो आपको बैड टच करते हैं? अशोक गोयल नाम है उनका, जहाँ मेरी मम्मा काम करती है। कौन है इनके बारे में आप जानते हैं कुछ? अशोक गोयल, इनका नीचे ऑफिस है बीजेपी का। बीजेपी से हैं? जी, ये बीजेपी से हैं। कब से आपकी मम्मा उनके साथ काम कर रही है? 8 साल से काम कर रही है और ये 8 साल से हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो आप अपनी मम्मा के साथ उन्हीं के ऑफिस में रहते हैं? जी नहीं, नीचे हमारा ऑफिस है उनका, मम्मा काम करती है और ऊपर उसके हमारा घर है। साथ में रहते हैं एक ही फ्लैट से? जी। तो ये कब से चल रहा था आपके साथ? जी हमारे साथ ये 6 महीने से चल रहा है। तो आपने पहले कभी शिकायत करने की कोशिश? जी हमने कई बार कोशिश की, हमारी मम्मा को डराते धमकाते हैं, हमें बोलते हैं कि अगर तूने घर में बोला तो तुझे जान से मार दूंगा, तुम्हारे शहर में रहना मुश्किल कर दूंगा। ये मंत्री, थाना, सबका ही धमकी देते हैं। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।